पवन सिंह को आप कंपटीटर नहीं मानते? नहीं सॉरी, मैं क्यों मानूंगा उनको कंपटीटर? वो गायकी के अलावा उनके पास है क्या जो मैं उनको कंपटीटर तो मानूं? भाई लोग ये नहीं सुधरेगा, हमेशा यही कंट्रोवर्सी के चक्कर में ही पड़ता रहता है। भाई सब 24 घंटा भी इंटरव्यू करना हुआ, तुमको क्या चूल मचा था इंटरव्यू देने का टाइम्स ऑफ अयोध्या को? ना भाई लोग, चलो पूरा इंटरव्यू तो सुन लेता, क्या बोल रहे हैं हमारे बारे में पवन सिंह, क्या नहीं बोल रहे हैं। तुमको कितना चूल बना रहता है खेसारी लाल जी, इतना जल्दी क्या था इंटरव्यू देने का? सुन लेते, समझ लेते क्या क्या बोले हैं। तुमको क्या बोले थे? कंपटीशन ना बोल के आपको तो भाई ना बोले थे, तो क्या हो गया? छोटा भाई हैं आप, तो तुमको उनके पास क्या है? अरे गायकी में जहां जहां उनका पोजीशन है वहां वहां आपको 7 जन्म लेना पड़ेगा, तभी आ पाइएगा। और जिस प्रकार से वो डायलॉग मार दे और एक्टिंग कर दे, उस पर करने के लिए आपको 7 जन्म लेना पड़ेगा। आप क्या बोले थे शुभांकर मिश्रा के इंटरव्यू में? वो तो पी के भांद रहते हैं, तो उस समय तो पवन भैया लाइव नहीं आए थे, पवन भैया इंटरव्यू तो नहीं दिए थे। आप खाली करते लड़की का सम्मान नहीं करते हैं। कौन औरतों का सम्मान करता है? किसने? आप कितना सम्मान करते हैं? ना भाई लोग ये कितना सम्मान करते हैं। देखो गाना सुनो, चाची तुम्हारा बच्ची सपनों में आती है, ये क्या है? ये लड़की का सम्मान है, अपना ही बहन का सपना में ला रही हो, ये कौन सा थी है? रहा सवाल तो इंटरव्यू में पवन भैया ऐसा कोई शब्द ही नहीं बोले थे। पहले ही आप लोगों को हम बताए थे कि पवन भैया इससे कोई शब्द नहीं बोले, फिर भी महाभारत होने ही है भोजपुरी इंडस्ट्री में। आज हो ही गया, 24 घंटा भी नहीं बीता, लेकिन इनको बहुत चूर मचा था आकर इंटरव्यू देने के लिए। क्या पूछा गया वहाँ? वही बोले वो पवन खेसारी मेरा छोटा भाई, उसको कभी न दोस्त माने ना अपना कंपटीशन में मांगे। लेकिन तुमको क्या चूर मचा था कि बोलने का कि हम उसको कंपटीशन में मानते ही नहीं है, हम तो उनको, उनके पास है क्या गायकी के सिवा? अरे उनके पास जो है तुमको लेने के लिए 7 जन्म लेना पड़ेगा। नहीं भाई लोग, आप ही लोग बताइए इनके पास है क्या? वही बुद्धि इसी में रहेगा, घुटना में ही, और कहीं नहीं। पर थोड़ा सा पढ़ लिख लिए होते तो थोड़ा अकल बुद्धि आ जाता। क्या बोल रहे हैं, कब क्या बोल रहे हैं, कुछ तो समझ होता नहीं है। दूसरे के इंटरव्यू देखे नहीं, जब तक पूरा सुने नहीं, जब तक बोलना चालू कर दिए। आप भी तो जाके बहुत सारे बात बोले थे हैं, आप भी जाके पॉडकास्ट में उन्हीं का शुभांकर मिश्रा के बहुत सारे चीज बोले थे। आप पे वो कहाँ लाइव आए थे इंटरव्यू दिए थे, लेकिन नहीं, आपको तो विवाद में रहना मजा होता है। आपका एक भी वीडियो चल नहीं रहा है, बोल क्या रहे सुनिए थोड़ा। शुभांकर मिश्रा जी वाला जो ब्रॉडकास्ट था तो सिर्फ इसलिए देखा है कि खेसारी के बारे में क्या बोले, इन्हीं की वजह से वो उतना तेजी से वायरल हुआ वो इंटरव्यू। ना भाई साहब, तो ये भी गाना देख लो, ये भी गाना तुम्हारे वजह से ही हुआ था। ना कौन आया था उसमें? तुम्हारे घर वाले ही आए थे नाचने में। भाई लोग, इसके कहने का मतलब है खेसारी लाल कि मेरे वजह से ये इंटरव्यू इतना चला। तो चलो तुम्हारा इंटरव्यू 2 महीना से 3 महीना हो गया, तुम्हारा तो 2.4 मिलियन ही व्यूज आया है। अब पवन भैया के मात्र 2 दिन में 3 मिलियन से ज्यादा हो गया, तो ये कैसे भाई? तुम ही बताओ, तुम्हारे वजह से देख रहे हो। ना चमन चुती, कुछ तो समझ लो, पढ़े लिखे होते तब तो अकल बुद्धि आता। पहले ही हम लोग बताए थे आप लोगों को कि भाई साहब फिर से विवाद होगा, खेसारी लाल लाइव आएंगे, फिर से किसी न किसी को इंटरव्यू देंगे, कुछ ना कुछ होगा। फिर हो ही गया, इंटरव्यू देने आ ही गए 24 घंटा के अंदर में ही। इंटरव्यू देने का शौक था तो पहले पूरा सुन लेते कि पवन भैया हमारे बारे में क्या बोल रहे हैं, क्या नहीं बोल रहे हैं, क्या बता रहे हैं। अरे क्या बोले थे? वही ना बोले थे वो उस कंपटीशन नहीं करते हैं, उसको दोस्त नहीं मानते, हम भाई मानते। लेकिन नहीं, तुमको तो चूल बना रहता है हमेशा बड़ा आदमी बनने के लिए। बनो। तो भाई लोग, आप लोग ये जाहिर गवार के लिए, खेसारी लाल यादव के लिए क्या सोचते हैं? आप लोग अपना राय कमेंट में जरूर बताइएगा। और आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा, आप लोग अपना राय कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। फिलहाल अभी के लिए इतना ही।